Hello student, this is Vishal Rajput, the founder of Vinayak Study Circle and welcome to our YouTube channel Vinayak Study Circle. तो स्टूडेंट जो भी आप लोगों को जैसे कि हमने बताया था, ठीक है, सबको एक इन्फॉर्मेशन भी गई थी जो भी हमारे पास पढ़ते हैं बच्चे उन सबको कि हम लोग 11th एंड 12th क्लास के बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ये ड्यू टू लॉकडाउन। तो जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, उसके बाद भी हमारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। बट फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ऑफलाइन क्लासेस में आपके टेस्ट होंगे, ठीक है, एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है देन उसके बाद टेस्ट होगा और वो आपको एक क्लासरूम पे बैठा के लिया जाएगा, सामने लिया जाएगा और उसमें ये होगा आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ऑनलाइन क्लासेस में हम कोशिश करेंगे, हमारे से जितना हो सकता है 110% कोशिश करेंगे कि आप लोगों की प्रैक्टिस साथ साथ होती रहे। तो उसके लिए हमारे अप्रोच क्या होगी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि हम लोग आप लोगों को एक वीडियो देंगे, देन उस वीडियो के बाद 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर हम आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन रखेंगे जिस पे आपके डाउट क्लियर होंगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग एंड उसके ऊपर डिस्कशन होगी आधा घंटा पौना घंटा, ठीक है। डिस्कशन में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोगों को जो डाउट्स होंगे वो आप हमसे पूछोगे, ठीक है। तो इससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी टॉपिक, अच्छा एक चीज़ और होगी कि एक तो आप वीडियो में देखोगे, दूसरा हम ऑनलाइन जब हम लाइव क्लासेस लेंगे उसके 1 घंटे के बाद ही तो आपको रिवीजन भी हो जाएगी। तो मतलब आपको दो बार रिवीजन होगी जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और टॉपिक वाइज आपकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होगी उस टॉपिक में। क्लियर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का फर्स्ट लेक्चर है हमारा मैथमेटिक्स का यूनिट फर्स्ट विच इज़ सेट, ठीक है। यूनिट का नाम क्या है? सेट। क्लियर। अच्छा, इसको करने से पहले, कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले ना, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि कोई भी यूनिट का मैं सिर्फ सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको उस यूनिट के बारे में पूरा बताया जाता है, उस यूनिट के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको किस तरीके से उसे हैंडल करना और उसे सॉल्व करना है सॉरी। तो यहाँ पे भी इस क्लास में भी हम कुछ ऐसा ही चलेंगे। 11th क्लास में आपके मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उसे करवाने से पहले सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा उस चैप्टर का, जिसके अंदर उसके जितने भी कंसेप्ट होंगे आप सबको वो बताए जाएंगे। एंड उस एक बार आपको अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से आ जाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो यूनिट ये होगा फर्स्ट एक्सरसाइज, जितने वर्ष एक्सरसाइजेज होंगी 5 एक्सरसाइज होंगी, देन इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। तो वो आपका करना आपके लिए इजी हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमेशा मेरा जो भी होगा लेक्चर वो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पहले ही बता दिए जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है, ताकि जब आप लोग जाओगे एक्सरसाइजेस पे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो इजी लगेंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे। तो जब एक बार ऐसा होता है कि जब चीज़ें आने लगती हैं और ईजी लगता है तो इंटरेस्ट खुद ब खुद बैठता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस वे में, किस प्रोसीजर के साथ आगे चलते हैं, ठीक है, और वो हम उसे ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो सेट्स है और सेट्स का आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करवाई जाएगी। इंट्रोडक्शन मीन्स कि आपको पूरे के पूरे यूनिट का एक ओवरव्यू दे दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद जब हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे तो वो इजी होगा, मेरे लिए भी पढ़ाना इजी होगा क्योंकि आप लोगों को समझ इजीली आएगा। क्योंकि रीज़न क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में सभी कंसेप्ट पहले ही होंगे, व्हाट इज़ सबसेट, व्हाट इज़ सेट, सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले ही क्लियर होंगी। क्लियर। तो फर्स्ट इज़ ओवर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ यूनिट सेट, ठीक है। देखो सेट होता क्या है बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो सेट, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में आपकी जो बुक्स है वो काफ़ी अपसेट पड़ी हैं, उसे सेट करके लगा दो। मतलब आप क्या करोगे, आप उन सब बुक्स को एक जगह इकट्ठे करके आप उन्हें एक जगह पे सेट कर दोगे। मतलब आपने उन सब बुक्स को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आपने एक जगह पे उसे डाल दिया, ठीक है, एक बॉक्स में डाल दिया, एक ड्रॉल में डाल दिया, किसी में भी डाल दिया, ठीक है। सेम इन द केस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सेट को क्या बोला जाता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इज आइदर योर नंबर हो सकता है, योर लेटर्स हो सकते हैं, योर
अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of an ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आइदर ये एक नंबर हो सकता है, ये आपका अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है, आपका लेटर्स हो सकता है, या कुछ भी है एटसेट्रा। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास में एक लड़के को बोलता हूँ जिसका नाम है राम। मैं राम को बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो राम क्या बोलेगा? राम यही बोलेगा 1 2 3 4 5। अगर मैं शाम से सेम क्वेश्चन पूछता हूँ तो शाम का आंसर भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर? सेम इन द केस, अगर मैं राम से ये पूछता हूँ कि राम का फेवरेट एक्टर कौन है, तो हो सकता है इट विल बी आमिर खान, ठीक है। अगर मैं शाम से पूछता हूँ तो शाम का हो सकता है डिफरेंट हो कोई एक्टर। इससे हमें क्या चीज़ देखने को मिली? ये सेट है, पहला जो था नेचुरल नंबर वो सेम था, चाहे वो राम को मैंने पूछा है, राम ने भी 1 2 3 4 5, शाम ने भी 1 2 3 4 5, तो सेट जो है वो वेरी नहीं किया, इट मीन्स इट इज़ अ सेट। और दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फेवरेट एक्टर, तो फेवरेट एक्टर शाम का कुछ हो रहा है, राम का कुछ हो रहा है, तो ये वेरी कर गया, तो इस कैटेगरी को हम सेट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो एक चीज़ हमें यहाँ से और देखने को मिली, वो क्या चीज़? जो सेट होगा डज नॉट वेरी या चेंज फ्रॉम पर्सन टू। ऐसा नहीं है कि आपका जो सेट होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहेगा, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, अगर मैं अपने एरिया में पूछ रहा हूँ वो 5 नेचुरल नंबर, तो आंसर विल बी सेम। अगर मैं कहीं दिल्ली में जाके पूछ रहा हूँ तो आंसर विल बी सेम। अगर मैं बॉम्बे में जाके पूछ रहा हूँ तो 5 नेचुरल नंबर वो यही आंसर करेगा, सर 1 2 3 4 5। तो जो सेट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता पर्सन टू पर्सन। क्लियर? अच्छा, कुछ डेफिनेशंस या फिर डेफिनेशंस के साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। आप लोगों को मुझे बताना है कि आइदर दिस इज बिलोंग्स टू अ सेट और नॉट। क्लियर? फर्स्ट इज द वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर मैं द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट किसी से भी पूछूंगा वो मुझे क्या आंसर देगा? सर AEIOU। तो दिस इज अ सेट। क्लियर? अगर मैं पूछूं ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? सॉरी, ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड में क्या होगा? 1 होगा, आपका 3 होगा, आपका 5 होगा, आपका 7 होगा, देन आपका 9 होगा, ठीक है। 10 से समाल, तो सबके लिए ये सेम है, तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू अ सेट। क्लियर? अगर मैं बोलता हूं द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ, तो हो सकता है एक पर्सन के लिए डिफिकल्ट टॉपिक सेट हो, दूसरे पर्सन के लिए डिफिकल्ट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन हो, तीसरे पर्सन के लिए डिफिकल्ट टॉपिक उसे डिफिकल्ट लगता हो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबके लिए अलग अलग हैं, तो दिस इज नॉट बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ सेट। सेट कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ठीक है, और सेट जो है वो हमेशा सेम रहेगा पर्सन टू पर्सन। इज दैट क्लियर? देन सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, सेट जो है वो आपके कितने फॉर्म में होते हैं? 2 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज योर
सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसे करने से पहले ना एक बार मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि इस चीज़ों में, इस यूनिट में हमें करना क्या क्या है, ठीक है। उससे ये चीज़ होगी क्लियर कि आपको पता लगता रहेगा कि हमारा इस ये यूनिट कितना कंप्लीट हुआ है और कितना हमारा यूनिट रह चुका है अभी, ठीक है। सबसे पहले इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। सेट के टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। देन उसके बाद हम एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। देन हम फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज इक्वल सेट। देन उसके बाद सबसेट के बारे में पढ़ेंगे एंड सुपरसेट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम सिंगलटन सेट क्या होता है, उसके बाद पावर सेट क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे इस चैप्टर में। यूनिवर्सल सेट, उसके बाद ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज इंटरवल, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। देन उसके बाद लास्ट में आपका वेन डायग्राम्स के बारे में देखा जाएगा। क्लियर। तो हम क्या पढ़ेंगे, सेट, क्योंकि हमने पढ़ लिया सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, और सेट कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। सेट के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, रोस्टर, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। क्लियर। एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सुपर सेट, सिंगल सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ये सब चीज़ें हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़े जाएंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर देखने में आपको लग रहा होगा सर ये क्या इतने 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 टॉपिक है जो हमने पढ़ने हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। कंसेप्ट को एक बार अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, ये पूरे के पूरे मैं आपको बताऊंगा, इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया, द होल यूनिट विल बी मच 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 ईजियर फॉर यू, ठीक है। सो कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे पूछते रहो, ठीक है। दिस इज़ माई नंबर, यहाँ से आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। इसकी जो भी PDF फाइल होगी जो बनाई हुई है मैंने, ठीक है, इस पूरे चैप्टर की एक सिमेट्रिक वे में, वो आपको विनायक स्टडी सर्कल इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगी। क्लियर। नाउ हम कहाँ पे थे, सेट्स। सेट्स हमने पढ़ लिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, और ये कभी भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। आपको कुछ एग्जांपल्स से मैंने बता भी दिया कि सेट वो किस तरीके से, कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। अब सेट की फॉर्म की अगर हम बात करें, दो फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म को हम ट्यूबुलर फॉर्म भी कहते हैं। देखो, ट्यूबुलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में जो भी सेट होगा वो ट्यूबुलर फॉर्म होगा या वो रोस्टर फॉर्म होगा। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म की कौन सी फॉर्म होती है, जो फॉर्म हमें सेट को बिल्ड करने में मदद करती है, हमें हेल्प करती है, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो, ठीक है। दिस शुड बी इन अ टेबल। मान लो मैंने एक सेट लिया है, सेट का नाम मैंने दे दिया ए, एंड द नेम ऑफ द सेट इज ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोस्टर फॉर्म। दिस इज नेम ऑफ द सेट and this should always be in a capital letter. This is the element of set and this is your curly bracket, ठीक है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है रोस्टर फॉर्म की और टेबुलर फॉर्म की। अगर सेट बिल्डर फॉर्म की मैं बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म किस वे में होता है, सेट ए, ठीक है, ए कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है x
और x है क्या, x मान लो अगर मुझे इसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये बेसिकली है क्या, 1 2 3 4 5, दिस इज द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन दी होगी, x इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर और दिस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, क्लियर। या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a विच इज इक्वल टू x सच दैट x is natural number less than 6। 6 के नीचे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या वो सब आपको लिखने हैं, वो भी क्या होंगे 1 2 3 4 5। अगर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो वो भी क्या होंगे 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर अप टू 5, तो तब भी क्या होगा 1 2 3 4 5। तो सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है उससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है स्टेटमेंट के जरिए, और उस इंफॉर्मेशन के जरिए हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में एक सेट बनाते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, दिस वन इज अ टेबुलर फॉर्म, क्लियर। देन उसके बाद आपका, आई होप दिस शुड बी क्लियर। देन उसके बाद आपका आता है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नाम से ही पता लग रहा है एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो कि खाली सेट होगा, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि आपको नंबर बताने हैं, किस किस के बीच में नंबर बताने हैं, 5 एंड 6 के बीच में नंबर बताने हैं, और 5 एंड 6 के बीच में आपको विदाउट पॉइंट वाले नंबर बताने हैं, तो वो क्या होंगे, वो कोई भी नहीं होंगे, नेचुरल नंबर बताने हैं आपको 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो क्या होंगे, कोई भी नहीं होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ नल सेट। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और इसे हम वाइड सेट भी बोला जाता है, क्लियर। देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एम्प्टी सेट, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसे हम नल सेट भी कहते हैं और इसे हम वाइड सेट भी बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, फाई के साथ, क्लियर। अब एम्प्टी सेट में अगर मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि कोई भी एक सेट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सी कोई एक सेट है एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, ठीक है, एन इज अ नेचुरल नंबर एंड दिस इज 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी, x हमें x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 1/2 आएगा, एंड 1/2 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है, 1/2 इज नॉट बिलोंगिंग टू अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर अगर मैं इस सेट की बात करूंगा ट्यूबुलर फॉर्म में तो c इज इक्वल टू क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर। अच्छा अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देख लो, ठीक है, ये आपको पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्लियर। रोस्टर फॉर्म, जिसको हम एक टेबुलर फॉर्म भी, रोस्टर फॉर्म को हम एक टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, वो किस वे में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड, एक लिस्ट में होते हैं, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड, जैसे हम कॉमास में सेपरेट करते हैं और वो एक ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, कैसे ब्रैकेट्स के, इस ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इफ़ ए इज इक्वल टू, ए कोई सेट है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, this is the name of the set and always in कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। ये आपका कौन सा, ये आपका करली ब्रैकेट है, एंड दिस वन इज योर
एलिमेंट्स, या इसे मैं ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकता हूँ, या इसे मैं मेंबर्स भी बोल सकता हूँ। तो ए जो आपका नेम होगा, ठीक है, सेट का, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, और जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होंगे। क्लियर? करली ब्रैकेट में क्लोज होंगे, एलिमेंट को हम सेपरेट करेंगे कॉमास के साथ। तो आपकी फॉर्म क्या बनेगी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म? ए विच इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू कॉमा ओ कॉमा यू कॉमा। क्लियर? अच्छा, इसे अगर मुझे इस सेम को अगर मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, या कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म की, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास एग्जांपल है even नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वो क्या होगा? सबसे पहले बी, हम कोई भी एक नाम दे देते हैं, बी हमने दे दिया नाम सेट का कैपिटल में। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से होंगे? 2, 4, 6 एंड 8, यही होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल। ठीक है, तो इसका क्या होगा? मान लो मैंने एक नाम दे दिया पी, और इसमें जितने भी लेटर होंगे स्कूल पे वो उसी का सेट होगा। तो एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल। इसमें एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि हमेशा जो एलिमेंट होगा वो कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, डबल ओ था, तो यहाँ पे सिंपल एक ही ओ लिखे। ठीक है, तो एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द करली ब्रैकेट, ओके, एंड आल्सो इन द सेट। क्लियर? तो आपकी सेकंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आप लोगों को ये रोस्टर फॉर्म अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट पॉसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। वो एक कॉमन प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है, जो कि किसी और एलिमेंट की या उसके बाहर वाले सेट के एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलती होगी। और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आपका रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, क्या है, एक सेट है पी, जो कि क्या है, एस सी एच ओ एल। तो इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे पी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन स्कूल। चाहे यहाँ पे आप एक ओ लिखो, चाहे आप दो ओ लिखो, आंसर सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मेरे पास, अगर मुझे इवन नेचुरल, अगर मुझे इसकी बात करूँ मैं, ठीक है, जो मेरे पास ऊपर एग्जांपल मैंने ली थी रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मेरे पास है b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, और इसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा? हम क्या लिखेंगे? b कोई भी एक सेट है इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x, इस x की प्रॉपर्टी अब हमें बतानी है। इस x की प्रॉपर्टी क्या है? x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्लियर है? तो दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके बेसिस पे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? मतलब सेट बिल्डर, बिल्डर मतलब जो सेट को बनाती है, सेट को बिल्ड करती है। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद एम्प्टी सेट मैंने बता दिया, जिस भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। क्लियर? उसे हम वाइड सेट भी बोलेंगे, उसे हम नल सेट भी बोलेंगे, और उसे हम डिनोट करेंगे फाई के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो,
फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट, ठीक है, जिस पे आपके पास जो भी एलिमेंट होंगे उस सेट में उसकी काउंटिंग आपको पता होगी, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट दोनों आपके पास होंगे। एंड इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट का तो पता होता है बट एंडिंग पॉइंट का नहीं पता कि वो कहाँ तक गया है। क्लियर? जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आपके पास स्टार्टिंग का भी पता है और एंड का भी पता है। पहले 5 नेचुरल नंबर क्या होंगे? स्टार्ट होगा 1 से एंड एंड करेगा कहाँ पे? 5 पे। अगर मैं बोल दूँ व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, तो आपको पता है 1 से तो स्टार्ट होगा लेकिन इन्फिनाइटली जाएगा, हमें कोई पता नहीं है कि वो नेचुरल नंबर कहाँ पे एंड होंगे। तो दिस इज अ इनफिनाइट सेट एंड द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज बिलोंग्स टू अ finite set. Clear? A set which is empty set is also a finite set. Clear? A set which is empty and consists of a definite number of element is called finite set. जिसमें एक definite number of element होंगे उसे हम finite set बोलेंगे। अगर definite number of element नहीं होंगे तो उसे हम infinite set की कैटेगरी में डालेंगे। For example, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए कोई एक सेट है सच इन्वर्ट कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे जो, ठीक है, एंड x माइनस 1 x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताना है दिस इज अ फाइनाइट नंबर, दिस इज अ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। मुझे वो इसे सॉल्व करो। ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 1 and 2। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं सेट की बात करूँगा तो मेरे पास सेट क्या बनेगा? a विच इज़ इक्वल टू 1 और 2। मतलब मेरे पास स्टार्टिंग भी है, मेरे पास एंड पॉइंट भी है, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और मेरे पास दो ही एलिमेंट्स है और दोनों मेरे पास मुझे दिख रहे हैं एलिमेंट। तो दिस इज फाइनाइट सेट। क्लियर? एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। अगर मेरे पास b कोई सेट है एंड x सच दैट x जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर को, और जो x है वो बड़ा है किससे? 6 से। तो मेरे पास सेट क्या बनेगा? b विच इज इक्वल टू 6 से बड़ा 7 8 9 10 सो ऑन अप टू कुछ भी हो सकता है। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है, आगे के पॉइंट नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगा। तो दिस इज बिलोंग्स टू इनफाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर? फाइनाइट सेट सिंपल, जिसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होगा, जिसका हमें एंड पॉइंट भी पता होगा, वो हमारे फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएंगे। और जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा बट एंड पॉइंट नहीं पता होगा, लास्ट का एलिमेंट हमारे पास नहीं है, स्टार्टिंग का एलिमेंट है, अगर लास्ट का एलिमेंट नहीं है तो वो हम इनफाइनाइट की कैटेगरी में डालेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ए सेट लेता हूँ जिसमें है 1 2 3 और एक बी सेट लेता हूँ जिसमें है 3 2 1। एलिमेंट्स आर सेम, ऑर्डर्स सेम हो या नहीं हो इट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो दिस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, होप यू ऑल वुड बी क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसेट एंड सुपरसेट। देखो सबसेट क्या होता है? मान लो मेरे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो मेरे पास है 1 2 3 एंड 4। मेरे पास दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, द एलिमेंट ए 1 2 3 4 5 एंड द एलिमेंट बी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, ऑल द एलिमेंट इन द सेट ए जितने भी हैं वो सेट बी में भी हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेट बी। क्लियर? इसका मतलब जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी के। सेट ए जिसे हम सबसेट को डिनोट करते हैं इस वे में, वो किसके है सबसेट? सेट बी के। इज दैट क्लियर? अगर ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे तो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी के। क्लियर? अगर ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं होंगे तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्लियर?
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ A 3 4 एंड 9, क्लियर। अब यो है 3 4 9, 3 4 तो है बट 9 इज नॉट इन द सेट B, तो इट मीन्स A इज नॉट द सबसेट ऑफ B। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, A, इस केस में A इज नॉट सबसेट ऑफ B, क्लियर। सबसेट का पता लग गया, ठीक है। हाँ, A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए, और B में एलिमेंट अगर ज़्यादा भी होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए, तो A इज़ द सबसेट ऑफ B। अब जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे, ठीक है, जैसे इसमें A के तो अपने एलिमेंट हैं ही हैं, ठीक है, A के एलिमेंट इस B सेट में हैं, बट इस B सेट के खुद के भी अपने एलिमेंट हैं, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, बट B इज अ सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि ये सुपर है, इससे सुपीरियर है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज अ सुपर सेट ऑफ B। इन दिस केस B इज सुपर सेट ऑफ A, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सिंपल है। सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट A एंड A सच दैट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लिखता हूँ तो 1, ठीक है, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट, क्लियर। या फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, फाई समझते हो ना, फाई इज नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, ठीक है। फाई होगा वो हर एक, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी अगर यहां से हम कुछ भी हटा दें 0 तो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फाई जो होगा, कोई भी एक एम्प्टी सेट होगा वो सबका ही सबसेट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट होता है, क्लियर। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिस सेट से हम अलग अलग सबसेट बनाते हैं और उस सबसेट से एक पावर सेट पैदा होता है, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूँ, मेरे पास एक सेट है ए सेट है मेरे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसके सबसेट क्या बन सकते हैं? इसके सबसेट बन सकता है एक सबसेट बन सकता है, मान लो एक सबसेट आपका बन सकता है, एम्प्टी सेट तो होगा, ठीक है। एक सबसेट आपका 1 बन सकता है, एक आपका 2 बन सकता है, और एक आपका 3 बन सकता है, क्लियर। और क्या बन सकता है? और आपका बन सकता है 1 2 बन सकता है, देन उसके बाद आपका 1 3 बन सकता है, देन उसके बाद आपका 2 3 बन सकता है, 1 2 1 3 फिर 2 3, देन उसके बाद 1 2 एंड 3, ठीक है। तो दिस इज अ पावर सेट, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो दिस इज अ पावर सेट, क्लियर। अच्छा, हमें कैसे पता लगे? अगर ये तो चलो छोटा सा था, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला याद रख लो, नंबर ऑफ A विच इज इक्वल टू M, मतलब इस सेट में कितने नंबर हैं एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो M इज इक्वल टू 3, अगर कितने एलिमेंट 4 एलिमेंट हो गए तो M इज इक्वल टू 4। और अगर हमें पावर सेट हमें बनाने हैं कि हमारे पास कितने सेट, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो वो क्या होगा, NA विच इज इक्वल टू 2 की पावर M, ठीक है, 2 की पावर M। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू यहाँ पे थी कितनी? यहाँ पे M की वैल्यू थी आपकी 3, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। पावर सेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। देखो, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास 4 सेट हैं, ए सेट है, ए सेट मेरे पास है 1 2 3, ठीक है। मेरे पास बी सेट है मेरे पास 1 एंड 2, ठीक है। मेरे पास है सी सेट है मेरे पास 3 एंड 4, एंड मेरे पास है एक डी सेट है मेरे पास 1 2 3 4,
ठीक है। तो डी यहाँ पे क्या होगा, डी इज अ यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि देखो ए इज अ सबसेट ऑफ डी, 1 2 3 1 2 3, बी इज अ सबसेट ऑफ डी, 1 2 1 2 भी है, सी इज द सबसेट ऑफ डी, 3 4 3 4 भी है, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी के सभी सेट आ जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना सबसेट में, वेरी सबसेट, हाँ, सबसेट में एक चीज़ याद रखना, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे वो हमेशा सबसेट होगा इंटीजर्स के। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम z के साथ, नेचुरल नंबर 1 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंटीजर्स जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, तो वो सब नेचुरल नंबर उसमें भी इंक्लूड होंगे। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सबसेट होंगे आपके रैशनल नंबर के, ठीक है। और जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सबसेट होंगे आपके रियल नंबर के। रियल नंबर में तो सब आ जाते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ये सब किसके सबसेट होंगे, ये रैशनल नंबर के सबसेट होंगे। इज दैट क्लियर? सॉरी, रियल नंबर के सबसेट होंगे। क्लियर? ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे, जब हम एग्जाम्पल्स और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपके एक कंसेप्ट बैठ जाएं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का पता लग गया। ओपन एंड क्लोज इंटरवल, देखो दो ब्रैकेट्स होती हैं, एक आपकी ओपन दिस वन और एक क्लोज दिस वन, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट मेरे पास है, मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, इसका मतलब होता है मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 को ही लेना है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग का एलिमेंट और लास्ट के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करूंगा। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्रैकेट 1 2 3 4, then I have to include first element also and second element also, sorry, last element also. Clear? जैसे यहाँ पे पूरा ही आएगा 1 2 3 4, मैं चारों नंबर को लूँगा, ठीक है। ओपन इंटरवल में आप फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करते हो, अंदर वाले एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हो सिर्फ। क्लोज्ड इंटरवल में आप फर्स्ट वन और लास्ट वन एलिमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। यही बीच में डिफरेंस है। क्लियर? इसके बाद आपका टॉपिक बचता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैं एक अलग से आपको एक वीडियो बना के या वो नेक्स्ट आपको लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अभी मैं बताऊंगा तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं फिर बोलूँगा, रिविजन्स मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट अ बिग टास्क, सिलेबस को तैयार करना इज़ अ बिग टास्क। क्लियर? तो सिलेबस तैयार कैसे होगा? जितनी रिवीजन करते रहोगे, जितने कंसेप्ट को फॉलो करते रहोगे, कंसेप्ट पे ज़्यादा पकड़ बनाओगे, फोकस रखोगे, तो सिलेबस आपके हाथ पे होगा, ठीक है। एक्सरसाइज जब आप ये वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से हो जाएगा ना जब, तो एक्सरसाइज पे जब आप जाओगे ना, एक्सरसाइज को आप 2 मिनट में निकालोगे, ठीक है। एक बार ग्रिप बैठ जाएगी, कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, देन एक्सरसाइज आपकी फास्ट होगी, ठीक है। या तो स्टार्टिंग से हमेशा क्या करना है कि आपको स्लो चलना है, कंसेप्ट बिठाने हैं। कंसेप्ट बिठाने के बाद जब हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे, वहाँ पे हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि तब हमारे दिमाग में हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। जब हम एक्सरसाइजेस पे चलेंगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि हो क्या चीज़ें रही हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट हमने पढ़ा था आज के टॉपिक में सेट। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेट कभी भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है, लेटर हो सकती है, रिवर्स हो सकते हैं। अगर मैं इंडियंस रिवर्स के बारे में पूछूं तो वो सबके लिए ही सेम होगी। हर कोई इंडियंस रिवर जो इंडिया में ही चलती है उसी के बारे में बोलेगा। क्लियर? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीक में कितने डेज होते हैं, ठीक है, तो हर कोई यही बोलेगा 7 डेज होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। Clear? For example, the vowels of the English alphabet is same for all the students, and universally it is also same. So this is belongs to a set. Collection of all days in a week 7 होते हैं, ये सबके लिए सेम है, तो this is also belongs to a set. Odd natural number वो less than 10 सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। सब अब odd number क्या होते हैं? Which is not divided by 2, ठीक है।
या फिर 1 3 4 ये सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है, और लेस देन 10 होगा, तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू अ सेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा। मेथड्स हमारे दो टाइप के होते हैं सेट्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, और टेबुलर फॉर्म विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, हम सेट ए कोई भी हम 26 अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ एंड माई सेल्फ कि हम कौन सा सेट लेते हैं, नाम क्या लेते हैं, बट द कंडीशन इज़ द नेम ऑफ द सेट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को डालेंगे, एलिमेंट शुड बी इन अ स्मॉल लेटर, ठीक है, AEIOU, और उस एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे इन ये कॉमास में। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबुलर फॉर्म। क्लियर? लाइक नेक्स्ट वन आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर हमें एलिमेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो हैं, जो प्रॉपर्टी हमें दी होती है उसके बेसिस पे हम उसे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द नेम ऑफ द सेट, ठीक है। ये आपका वेरिएबल में होगा हमेशा, ठीक है। ये आपका ये सच दैट, ठीक है, सॉरी दैट इज, देन उसके बाद सॉरी सच दैट, देन उसके बाद एक्स इज द सेट ऑफ ऑल, दिस इज ऑल योर स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द वो स्ट्रक्चर ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म प्रोवाइड यू अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन विद द हेल्प ऑफ अ सेट बिल्डर फॉर्म यू कैन डेवलप अ टेबुलर फॉर्म इजीली। इज दैट क्लियर? और सेट बिल्डर फॉर्म को अपने वे में, आपकी जो स्टेटमेंट है वो टेबुलर फॉर्म से मिलती वो रहनी चाहिए, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को आप किसी भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 नेचुरल नंबर की बात करूँ, जैसे यहाँ पे इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्या होता है नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, या फिर मैं इसे ये भी लिख सकता था फर्स्ट 4 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था द इवन नेचुरल नंबर अप टू 8। क्लियर? तो आंसर वुड बी सेम 2 4 6 8। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वो सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता है, और उस सेट को हम नल सेट और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और वाइड सेट भी कहा जाता है, और इसे हम डिनोट करते हैं 5 के साथ। इज दैट क्लियर? फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि जिसका हमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों पता होते हैं, और इनफाइनाइट सेट जिसका हमें फर्स्ट एलिमेंट पता होता है, लास्ट एलिमेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट, जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी, ठीक है। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट एंड दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट भी पता है हमें और लास्ट पॉइंट भी पता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो वो क्या होगा बता सकते हो? हाँ, स्टार्टिंग में तो बता सकते हो अप टू, बट लास्ट एलिमेंट आप नहीं ढूंढ पाओगे, तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। क्लियर? इक्वल सेट एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स सेम होते हैं, चाहे वो डिफरेंट ऑर्डर में हो। ऑर्डर से हमें इतना नहीं वो लेना देना होता है, ठीक है। ऑर्डर कैसा भी चलेगा, बट एलिमेंट मस्ट बी द सेम, तो दिस इज बिलोंग्स टू अ इक्वल सेट। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर? सबसेट क्या होता है? सबसेट एक ऐसा सेट होता है जिस पे आपको ए सेट है, मान लो उसमें आपके पास 3 एलिमेंट है, और वो तीनों एलिमेंट अगर बी सेट में पाए जाते हैं तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा। आइदर बी वाले सेट में आपको उस 3 एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट भी आपको मिलते हैं, बट इट डजेंट मैटर, आपको ए के एलिमेंट्स तो मिल रहे हैं ना, तो सिंपल है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और बी होगा वो सुपर सेट होगा किसका? ए के, ठीक है। नो नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जिस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इफ अ सेट ए हैज ओनली 1 एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट, और इसे हम डिनोट करते हैं इस वे में। इज दैट क्लियर?
पावर सेट मैंने बता दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ ए, जितने भी सबसेट हैं उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये एक सेट था, इसके मैंने सबसेट की कलेक्शन बनाई। क्या कलेक्शन थी, पहले नल सेट, फाई नल सेट, वाइड सेट, ये सब के सब हर किसी का ये सबसेट होता है, तो ये तो आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, सिंगलटन सेट ले लो। देन उसके बाद 1 2, देन उसके बाद 1 3, देन उसके बाद 2 3, देन उसके बाद 1 2 3। इज़ दैट क्लियर? इस वे में चलना है। पहले 5, देन उसके बाद एक एलिमेंट ले लो, फिर उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो, फर्स्ट इसके साथ 2, एट फर्स्ट 3, फिर उसके बाद सेकंड को पकड़ो, सेकंड 3, पीछे की तरफ नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो अगर हम 1 2 ले रहे हैं और इसको पीछे की तरफ ले रहे हैं तो 2 1, तो वो तो सेम ही हो गया, ठीक है। तो आगे की तरफ 2 3 हो गया, देन उसके 1 2 3, ठीक है। और हमें कैसे पता लगेगा कि कितने सबसेट बनेंगे, तो फार्मूला इज 2 रेज़ टू पावर m, m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो दिस फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास सभी जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, अगर 4 उसमें हमारे पास सेट दिए हुए हैं, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी के 3 सेट आते हैं, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट ऐसा ब्रैकेट, यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना होता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट में आपको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों को इंक्लूड करके चलना है। तो दिस इज द होल टॉपिक ऑफ द होल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर फर्स्ट यूनिट सेट। क्लियर? देखो, पढ़ने का तरीका, ठीक है, आप लोगों को इन चीज़ों पे नहीं पढ़ना है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। चीज़ आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्वांटिटी मस्ट नॉट बी इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चाहे थोड़ा करो, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितना कर रहे हो कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली करो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, इसके बाद हम लोग इस वे में तैयारी आप लोगों की करवाएंगे कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब बैठोगे, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली निकाल पाओ। आप ये ना हो कि आपको एक बुक में ही ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हुई है, उसी को आप निकाल सको, ठीक है। इसीलिए मैंने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमेशा लाता हूँ हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम ये आपको आज 6 बजे आपको ये मिल जाएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम 7 बजे एक लाइव सेशन रखेंगे, जिसके बीच में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे ही आधे घंटे की डिस्कशन होगी, आधे घंटे का आपका डाउट सेशन होगा, और डाउट सेशन के बाद उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा और आपके दिमाग में चीज़ें काफ़ी ईजिली बैठेंगी। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।